नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरी वीडियोस पर, मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी मैं आपको पता ही है, मैंने कल से स्टार्ट कर दी है परसेंटेज की क्लासेस और आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जो भी स्टूडेंट्स हैं एमटीएस के, वो मुझे पता नहीं प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर कोई भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से क्लास करें तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। और मैंने इस बैच का नाम ही एमटीएस के रिगार्डिंग क्यों रखा, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसी परीक्षा के ऊपर है। हालांकि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स होती है, परसेंटेज चैप्टर कहीं पे भी पढ़ेंगे तो मैथ का मैथ भी होता है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीएचएसएल का हो। लेकिन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बोला इसलिए है क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोगों को किसी ना किसी वजह से इस चीज का एक भरोसा दिलाया जाए। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। बाकी मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उस चीज को फोकस करें, ध्यान रखें उस चीज पे। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको चीजें मिले। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था और आज जो स्टार्ट करेंगे, दोनों का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। कल मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी, आपने फ्रैक्शनल वैल्यू देखी होंगी। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है, जो लोग नहीं आए तो वो पहला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू स्टार्ट की है, शुरुआत से ही है। पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियोज आएंगी आपके पास। हर तरीके से आपको हर छोटी से छोटी चीज, बड़े से बड़ी चीज को सेटिस्फाइड किया जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का कोई रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज लिखवाई थी। जैसे 5% है तो 5% की मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी 1/20। 10% है, 10% की मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी 1/10। इसी प्रकार से मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी। अगर जैसे मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो आपने बता दिया 3/8। ये आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज है। अब आप देखिए बच्चों, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए मैंने कई चीजें बताई थी, लेकिन आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बताते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से खेल खेल सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ। जैसे आपके पास 83.33% आया। अभी मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते कैसे हैं। जब आप ये चीज सीख जाएंगे फिर आपको इसको आगे का अप्लाई करने का मौका मिलेगा कि आप अप्लाई कैसे करें। जैसे 83.33% है तो इसको क्या लिख सकते हैं 83 को, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 50% प्लस 33.33%। आप देख सकते हैं। तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/2 और 33% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, इधर 3 इधर 2, यानी 5/6। तो 83.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू आई है 5/6। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू किसी भी स्तर पर हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पूछा जाए 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। कैसे होगी, 100 को 100% हटाएंगे तो क्या करते हैं 1/100 से इंटू करते हैं, किया बराबर 1। इसी प्रकार 200 आया, 200%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 200 गुणित 1/100, परसेंटेज हटाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 2। अगर 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होती है, 200% की 2 होती है, तो 300% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3 होगी। इसी प्रकार से कितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कितने भी परसेंट की, आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं। पहले आपको यही बता देता हूं। मान लो 237.5% आया आपको, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देखनी है आपको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 237 को 200% प्लस 37.5% लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब 200% की फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे तो 2 होती है, और 37.5% की वैल्यू क्या 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8 होती है। तो ये इसको अगर हम करें, अगर मान लो
ये आ गई इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। आप समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आप किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको और एग्जाम्पल देंगे और इनको अप्लाई करना सिखाएंगे क्वेश्चन में इसका यूज किस तरीके से है। कल मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज बताई थी, फ्रैक्शनल वैल्यूज से सवाल बताए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से सवाल सॉल्व कराऊंगा और आगे तक ऐसे इसका जो भी यूज होता है, जितना स्तर तक यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें बच्चों। और ये भी जो भी चीजें कराई जा रही हैं आपको प्रॉपर तरीके से, और इस बात की गारंटी दी जा रही है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल 1% भी हताश ना रहे कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको हर तरीके से बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता क्या दिया, 83.33% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू 5/6 आई, कैसे आई, आप उसको तोड़ लें 50% और 33.33% पे। जब तोड़ लेंगे तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 है, 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 + 2 5/6। राइटिंग पे मत जाए, कंटेन देखें, कंटेन में आप चीजें सीखें। राइटिंग वगैरह तो आप बना लेना, कभी किसी एग्जाम में ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो दे नहीं रहे हैं आप अभी इस समय, ठीक है, तो आप उसमें देखें, बाकी आप समझ सकते हैं। अब आगे इसी को आगे ले जाएंगे हम, इसको आगे ले जाके आप किस तरीके से इसका अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जब हम बताएंगे ना, आपको एक ही क्वेश्चन को समझना है कि मैं क्वेश्चन को बता कैसे रहा हूं। क्वेश्चन जो भी होंगे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हर तरीके से क्वेश्चन बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हुआ तो वो बता देंगे हम, ये प्रीवियस ईयर का है, और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आए, जैसे मान लो आपको एक हम परसेंटेज लिखवाते हैं, मान लो ये आ जाए कि इसकी 57, मान लो ये लिखा 57 से 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए तो क्या होती है। अब इसको करेंगे कैसे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1%, ये 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1/7 बताई थी कि नहीं बताई थी, अगर याद हो, सॉरी। अगर मान लो इसमें हम 2 का गुणा कर दें दोनों साइड तो क्या आएगा, 28 सही 4/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 2/7 आएगी कि नहीं आएगी। अगर मान लो इसमें 3 का मल्टीप्लाइड कर दें हम तो क्या आएगा, 14 3 42, 3 दूनी 6, और यहाँ 3/7 आएगी कि नहीं आएगी। अब सेम इसी प्रकार से इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें मल्टीप्लाइड 4 तो 4 दूनी 8 और 14 चौको 56 सही 8/7% बराबर क्या आएगा, 4/7। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो 56 सही 8/7 है, 56 सही 8/7 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 56 और प्लस 7 का एक बार इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस 1/7 यानी 57 सही 1/7% आया। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 4/7। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है किसी भी स्तर की, आपको 14 सही 2/7 की पता थी, 1/7 होती, तो मैंने 57 में आई 57 सही 1/7% की वैल्यू क्या आई, 4/7 आई कि नहीं आई। अब आप समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसका क्वेश्चन में कैसा यूज हो कि इन फ्रैक्शनल वैल्यू का। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के बताते हैं, अगर कोई नंबर है उस नंबर में 1320 जोड़ दिया जाए। मान लो कोई नंबर है, कोई भी संख्या मान लो एनी नंबर है, ठीक है, उसमें अगर हम 1320 जोड़ दें
जोड़ दें तो जो इसका आउटकम होगा वो है नंबर का, तो जो उसका रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट संख्या का क्या होगा 237.5% होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 237 सही 1/2%। दोनों बात बराबर ही है, होता है। तो संख्या बताइए। अब बताइए बच्चों, कोई नंबर है अगर उसमें 1320 जोड़ दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना उसी संख्या का इतना होता है। तो संख्या बताइए। अब देखिए, अब दिखाते हैं हम आपको कमाल। छोटी सी चीजें हैं, आपको लगती छोटी हैं, लेकिन इनका यूज कितना बड़ा है वो आपको समझ में आएगा अभी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी चीजें बताता हूं मैं सोच समझ के बताता हूं, किसी भी चीज को हल्के में ना लें और वीडियो को पूरा देखा करें। कल की जो वीडियो मैंने डाली थी उस वीडियो में मैंने देखा व्यूज तो अच्छे आए हैं, लेकिन लोगों ने देखा बहुत कम कम है, उनको फॉर्मेलिटी लग रही थी। भाई किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो आप उस चीज को हमेशा स्किप करने में कौन सी बालिस्टरी है यार, कहीं भाग के जाना है क्या आपको? आप पहले दिन पढ़ने आए हैं, शुरुआत कर रहे हैं क्लास में, तो आप चीजें सीखे उससे। आप पता नहीं क्यों दिमाग लगाते हैं। क्या लिखा? अब आपको क्या लिखना, कोई नंबर है, कोई नंबर संख्या में 1320 जोड़ दें तो संख्या उसका रिजल्ट इतने परसेंट होता है। अब जैसे मान लो, पहले तो हम इसको देखते हैं, 237 सही 1/2%। क्या हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 237 को हम लिख सकते हैं 200% प्लस 37 सही 1/2%। तो सर आप कहेंगे ठीक है सर, तो फिर 200% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2 होती है और 37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 8 दूनी 16 3 19/8%, 8 फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। अब सुनिए, क्वेश्चन क्या था, कोई नंबर में, माना कोई नंबर x मान लो, ठीक है, अगर उसमें कितना जोड़ दिया जाए, 1320 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर क्या हो जाता है, संख्या का इतने परसेंट हो जाता है। यानी संख्या x थी, उसका कितना हो जाता है, 19x/8 हो जाता है। अब संख्या निकालनी है, ये x इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, 19x/8 माइनस x बराबर 1320। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 11x/8 बराबर 1320 आएगा। 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी 8 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 8 96, तो x बराबर आ जाएगा 960। तो संख्या क्या आएगी, 960 आएगी। सवाल ना, आप बहुत सिंपल सवाल लेते हैं ये, लेकिन इनके तरीके इस तरीके से हैं कि देखो, जो अब क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले जो परसेंटेज आती थी ना, पहले ऐसे ही आ जाती थी 10%, 20%, 25%। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा से मैं बता दे रहा हूं कि कोई नंबर है अगर उसमें 1320 जोड़ दिया जाए तो वो उसका जो रिजल्ट होगा उसी संख्या का 267 सही 1/2% हो जाता है। तो पहले मैंने क्या किया, 267 सही 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी कि क्या होती है, 19/8। अब सवाल क्या था, माना कोई संख्या x मान ली, उसमें 1320 जोड़ दिया तो वह संख्या का इतने परसेंट, मतलब इतनी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी, 19/8 x हो जाता है। इसको इस साइड ले गए, x की वैल्यू निकाल दी। समझ में आ रहा है? देखो साथियों, सबसे पहले तो आप लोग प्रेजेंट ही लगा दीजिएगा, जितने भी लोग हैं अपने नाम के आगे प्रेजेंट ही लगाएं। प्रेजेंट ही लगाने से इससे ये लगेगा कि मुझे लगेगा कि वो स्टूडेंट, मैं पर डे देखता हूँ कमेंट, उसके जवाब देता हूँ, क्या आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, अब आपको मैं कल जहां पे छोड़ा था उसके आगे से 1-2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा।
उसके बाद से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन में सिंपल तरीके से बताऊंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ पूरा नहीं बोलता हूँ, और आपको अगर मुंह से बोल देता हूँ तो आप उसको लिख लें। हर चीज को जरूरी नहीं है कि मैं बार बार लिखूं फिर उस पर टाइम वेस्ट करूं। जब मैं लिखता रहूंगा, जैसे अगर मैं इस पे लिखूंगा बोर्ड पे, तो उस पर टाइम वेस्ट होगा, फिर आप फालतू में स्किप करेंगे वीडियो, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब मैं बोला करूँ ना, तो एक बार में लिख लिया करें उसको। उससे होता क्या है कि टाइम भी बचता है और सारी चीजें सही रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आगे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आपको दूसरा पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है, माना संख्या में, मान लो एक सवाल लेते हैं कि किसी संख्या में किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसका 37.5%, 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए। तो संख्या 550 प्राप्त होती है। तो संख्या बताइए। किसी संख्या में उसका 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो संख्या 550 प्राप्त होती है। संख्या बताइए। अब देखिए, जैसे मान लो आप किसी संख्या में उसका 37 से 1/2% जोड़ दिया जाए, माना संख्या x मान लो। ठीक है बच्चों, अब 37 से 1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/8। तो यानी क्या है, संख्या में हम उसका 3/8 जोड़ दें तो संख्या क्या प्राप्त होती है, 550। सवाल देखिए कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। 8 ऊपर जाएगा, 8 3 11x बटे 8 बराबर 550। 11x से 5 बार कट जाएगा, ये 50 बार, x बराबर क्या आ जाएगा, 8 5 40, 400 है। सिंपल तरीके से। अगर आपको ये सवाल भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो भैया आप लोग समझें उस चीज को, आपको कहीं कमी है आपके अंदर। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप इस चीज पे फोकस करें तो आपको चीजें समझ में आएंगी। छोटे स्तर से लेके हम आपको चीजें बताते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उस चीज को समझ सकते हैं कि कहाँ कमी है। फिर से मैं एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ इस तरीके से। यार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है यार। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, कोशिश करूंगा, लिखूंगा कम। आप उस चीज को फोकस करें, अगर आपको अच्छा लगता है तभी, क्योंकि उससे ये रहेगा आप लोगों की भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जुड़े रहेंगे उससे। पता चले स्किप कर देते हैं आप लोग, वीडियो देखते पूरी है नहीं। हम यहाँ पढ़ाते रहे आप चीजों का। ये वीडियो मैंने जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैंने क्लास स्टार्ट की है इस उद्देश्य से की है कि आप लोग इसका एक एक सेकंड इसका खराब नहीं जाने देंगे, उस चीज को आप वैल्यू रखेंगे। आप मान लो कोई क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 12.5% में, यदि किसी संख्या के 12 से 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 5600 जोड़ दिया जाए। 5600 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। स्वयं प्राप्त होती है। संख्या बताइए। यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या बताइए। अब बताइए, अगर सवाल इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या लिखा, किसी संख्या के 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है बच्चों। अब अगर ये चीजें पता है आपको सिंपल तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू, तो आप कितने जल्दी लगाएंगे सवाल। आप देखिए, माना संख्या x है,
अब उसमें क्या लिखा, किसी संख्या के 12.5% में यानी x/8 में 5600 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है। अब 5600 इस साइड ले जाओ चाहे इसको इस साइड ले जाओ किसी भी तरीके से, तो 5600 बराबर x माइनस x/8। तो क्या आएगा, 5600 बराबर 8 ऊपर चला जाएगा 7x/8 आएगा कि नहीं है, 7 से 8 बार कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाइड 800 में होगा तो x बराबर क्या आएगा, 6400। समझिए बच्चों, क्या क्वेश्चन था, किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या बताइए। तो मैंने संख्या x मान ली है। अब उसमें लिखा था 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/8 होती है। तो x पर x थी तो x का एक x/8 प्लस 5600 बराबर x स्वयं प्राप्त होती है संख्या, क्योंकि हमने संख्या x मानी थी। इसको सॉल्व कर दिया है, x बराबर 6400 आ गया है। देखिए ये मैं बताऊं आपको इस क्लास में छोटे छोटे स्तर से क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था कि मेरा बैच जो है ना वो शून्य से शिखर तक है। छोटी छोटी चीजें जरूर बताऊंगा आपको, हर तरीके से आपको सेटिस्फाइड करूंगा बच्चों। आप इस चीज को माने, आपको फायदा जरूर मिलेगा, आप फोकस करें इस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा हम इसको साफ कर लें। अब आपको एक नया सवाल बताते हैं जो थोड़ा लीक से हटके है, मतलब चीजें थोड़ा उसकी लैंग्वेज जो है ना सवाल की थोड़ा बड़ी सी लगेगी आपको, लेकिन सवाल थोड़ा सा है कुछ नहीं सवाल में। अगर आप उस सवाल को देखेंगे ना तो उस सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन दिखने में थोड़ा आपको कठिन लगेगा और मैंने सोचा उसको बताना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, एक दूध वाला है, एक दूध वाला है, एक दूध वाला है, वह दूध को लागत मूल्य पे बेचने की घोषणा करता है। एक दूध वाला है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 लाभ कमाता है, और 16 लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध का अनुपात बताइए। तो मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, एक दूध वाला है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, तो उसे 16 का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये 16 है, इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी इसकी 1/6 आएगी कि नहीं आएगी। अब 1/6 में ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, मिल्क है। सोलह सही 2/3% का लाभ हुआ ना, तो जब उसमें 1 लीटर पानी मिलाया तभी तो उसको लाभ होगा। तो अब पूछा क्या गया है, मिश्रण से दूध का अनुपात। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, 6:1:7। मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा 6:1:7, और दूध कितना है 6, ये निकालना था। देखिए क्या है, इस सवाल में कुछ नहीं था।
अब इसी प्रकार से सवाल और हैं जो हम इसका थोड़ा आपको लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और आप देखिएगा, आपको कमाल दिखाते हैं इन सब, इसका यूज किस प्रकार से ऐसे सवालों का। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन है और जो लाभ परसेंटेज है उसको मैं 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है, ठीक है। और यहाँ मिश्रण से दूध का अनुपात निकालना था क्वेश्चन में, अब इसमें दूध का अनुपात नहीं निकालना है, यहाँ मिश्रण की मात्रा दे रहे हैं हम, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन इसी प्रकार से था, ये जो पहला क्वेश्चन था, अब उसमें पहले क्वेश्चन में कुछ उसमें अनुपात निकालना था, अब इसमें ये लिखा कि मान लो मिश्रण की मात्रा मान लो कितनी है, मिश्रण की मात्रा 8100 है मान लो, तो दूध की मात्रा निकालनी है। सवाल पढ़िए क्या लिखा है। एक दूध वाला है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। दूध में पानी मिलाएगा और उसे 12% 12.5% का लाभ होता है। तो मिश्रण की मात्रा दी है 8100, तो दूध की मात्रा बताइए। कुछ नहीं है सवाल में, सबसे पहले देखेंगे 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 1/8 आएगी। अब इसमें क्या है, 1 लीटर तो है पानी वाटर, और ये क्या है 8, ये है मिल्क। तो अब इसमें क्या दिया आगे, मिश्रण की मात्रा, तो मिश्रण क्या होगा 8 1 9, 8 1 9 मिश्रण होगा ना, वाटर प्लस मिल्क, तो 8 + 1 9, जो 9 है उस मिश्रण है, मिश्रण की मात्रा कितनी दी 8100 दी, तो कितने गुना है ये 900 गुना है ना। अब पूछा क्या है, दूध की मात्रा पूछिए, दूध कितना था 8 था, तो 8 में 900 का गुणा कर दो, यानी दूध की मात्रा कितनी आई 7200। समझे सवाल, दोबारा बता देते हैं। एक दूध वाला है, वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण की मात्रा 8100 है, तो दूध की मात्रा निकालिए। अब 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/8, तो 1/8 में 1 तो है वाटर, 8 है मिल्क, 1 वाटर है 8 मिल्क है, तो टोटल मिश्रण कितना होगा 9, और मिश्रण की मात्रा कितनी थी 81, तो 9 की वैल्यू 81, तो 1 की वैल्यू 900। पूछा क्या है दूध की मात्रा, दूध कितना था 8, तो 8 की मात्रा कितनी 8 × 9 = 7200। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। सवाल जो है ना, अगर उनको आप ध्यान से समझेंगे, इसको अगर प्रॉपर तरीके से फोकस करेंगे ना, तो जो अगर समझदार बंदा होगा वो एक एक सवाल को ध्यान से समझेगा और उस चीज को नोटिस करेगा और उस चीज पे अप्लाई करेगा, और देखना उसका रिजल्ट जो आएगा ना, वो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का रिजल्ट आएगा। आप अगला क्वेश्चन बताते हैं। मान लो क्वेश्चन आए, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216 सही 2/3, तो संख्या 216 सही 2/3%, 216 सही 2/3% बनता है। तो संख्या बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए। यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या
तो संख्या क्या 216 सही 2/3% बनता है, तो संख्या बताइए। अब देखो, मैंने आपको शुरू की क्लास में एक वो बताए थे ना, 300 से ऊपर वाले, 200 से ऊपर वाले। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 216 सही 2/3% है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते? 200 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो अब 200% जो लिखा है, 200% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी? 2, और 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या थी? 2/1 सही 1/6। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2 सही 1/6, यानी 13/6 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब उसमें क्या लिखा? यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन था, संख्या मान लो x थी, x में कितना जोड़ दिया जाए? 497 जोड़ दिया जाए, तो संख्या क्या प्राप्त होती है? x का कितना? 13/6x प्राप्त। इसको सॉल्व कर लो, x इस साइड जाएगा तो 497 बराबर क्या आ जाएगा? 13/6x माइनस x, यानी 6 ऊपर चला जाएगा तो 7x/6 बराबर क्या आएगा? 497। अब 7 से काट दो, 7 49, 7 एकम 7, 71 में 6 का गुणा कर दो, x बराबर 6 एकम 6, 6 7 42, 426 आंसर आ जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है, तो संख्या बताइए। क्वेश्चन में हमने क्या किया? 216 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी 13/6। हम ये सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है समझाने के लिए। बाकी अगर आपको निकालना आता होगा ना, तुरंत आप इस पे आएंगे। और क्या पूछा था? एक्स मानी संख्या, उसमें 497 जोड़ दिया जाए तो 7 की 216 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 13/6x हो जाती है। बस उसको सॉल्व कर दिया, x बराबर 426 आ गया। कुछ नहीं था। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी प्रकार का। मान लो इसमें इसी में चेंज कर देते हैं, नया क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं। कुछ समझाने के लिए मैं इसी में बता दे रहा हूं। यहाँ 497 जोड़ रहे थे, अगर यहाँ मान लो 1320 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 1320, ठीक है। और जो संख्या का मान लो 237 सही 1/2% बनता है। अब देखिए सवाल, यदि किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 237 सही 1/2% बनता है, तो संख्या बताइए। मैंने क्या कहा था? सवाल किसी भी स्तर के हो, कैसे भी हो, आप सवाल करें और समझें। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इमरजेंसी आ गई, एक सेकंड रुकिए। असल में जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कोई है तो है नहीं यहाँ पर मेरे पास। अब ये मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग होती है, तो फोन जो है ना वो गर्म हो गया, बहुत ज्यादा हीट करने लगा। इसके कारण मैं देख रहा हूँ क्या हो गया उसमें, क्या नहीं। तो कुछ नहीं है भाई, सॉरी क्षमा चाहते हैं। अब आप खुद ही समझदार हैं यार, कोई टीम तो है नहीं, आप ही समझ सकते हैं। जो भी हो रहा है, मेहनत कर रहा हूँ अपने तरीके से, जो भी हो सकता है। बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, आगे बदलेंगी, गारंटी है इस बात का। मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि चीजें बदलेंगी। अब क्या लगा था? यदि किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का 237 सही 1/2% बनता है, तो संख्या बताइए। मान लो 237 सही 1/2% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। 200% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2 प्लस 37 सही 1/2% की 3/8, यानी 8 दूनी 16 बटा 19/8। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया, एक्स संख्या थी, संख्या में 1320 जोड़ दिया तो संख्या क्या बनी? 19 सही 19/8 एक्स बन गई। क्योंकि 237% बनता है तो 237 को फ्रैक्शनल बन दिया, 19/8 बचा। तो क्या बचा? 1320 बराबर क्या आ जाएगा? 19/8 एक्स माइनस एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11x/8 आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120, 12 अट्ठे 96,
560। ये सवाल मैं पहले करवा दिया हूँ, इसी में दोबारा से आगे इस सवाल में दोबारा बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर मान लो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, मान लो यहाँ पर घटाने वाली बात आ जाए सवाल में, जो हम जैसे इसी मान लो कोई भी चीज है, इसी सवाल को मैं थोड़ा बदल दे रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। इसी सवाल को मान लो यहाँ 1320 जोड़ रहे हैं, इसको हम थोड़ा ना अलग तरीके से बताएंगे, कुछ एक अलग सवाल बना के बताएंगे, ताकि आप उसको कुछ और समझा सकें। मान लो क्वेश्चन आए, यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में, यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए, 125 घटा दिया जाए, तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। संख्या बताइए। मैंने कहा था ना, फ्रैक्शनल वैल्यू का बहुत बड़ा खेल है। अब जैसे क्या लिखा है, 457 सही 1/7 लिखा, 457 सही 1/7% लिखा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 400% प्लस 57 सही 1/7%। मैंने इसके बारे में बताया था, देख लेना प्रीवियस, थोड़ा बैक करके। 4/7 होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, इसकी 4 होती है। तो 4 + 4/7 क्या होता है, 7 चौको 28, 4 32/7। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई इसकी। तो ये सब मिटा दो, सीधी डायरेक्ट लिखो, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई, 32/7। ठीक है, अब पूछा क्या है, यदि किसी संख्या के 457, यानी यदि किसी संख्या के, मान लो संख्या x थी, x के कितने 32/7 में 125 घटा दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 32x/7 में अगर x इस साइड आ जाएगा तो 125 उस साइड जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x ऊपर घटा देंगे, 7x हो जाएगा, 32 में से 7 गए, 25x बचेगा। 25x नीचे क्या आएगा 7, उधर ऊपर क्या है 125, तो 25 से 5 बार कट जाएगा ये, तो x का बराबर क्या आ जाएगा, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। समझे सवाल। यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या बताइए। अब मैंने क्या किया, 457 सही 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना सिखा दी, 32/7 आई। अगर हम 32/7 x में से 125 घटा दें तो x बचता है, क्योंकि मैंने संख्या x मानी थी, उसको सॉल्व कर दिया, x बराबर 35 आया। सवाल को अगर आप समझेंगे, चीजों को ध्यान देंगे, छोटे स्तर से ध्यान देंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको इस बात का दावा दे रहा हूँ, आपको इतना फायदा मिलेगा, आपके किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम में, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी जरूर, और उनका यूज बहुत होता है, आप सीख जाएंगे एक तरीके से। और अगर आपने इन सब चीजों को ढंग से सीख लिया ना, तो आपको परसेंटेज कठिन नहीं लगेगी। देखो, हम हमेशा, मैं यही कहता हूँ कि हमेशा बेस अच्छा करो, उसके बाद चीजें आप अगर नहीं भी आ रही होंगी ना, तो बेसिक मेथड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उनको लगा लेंगे। मान लो क्वेश्चन आए, यदि किसी संख्या के
214 सही 1/7 2/7% में 5600 हटा दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या बताइए। यदि किसी संख्या के 214 सही 2/7% में 5600 घटा दिया जाए तो संख्या बताइए। अब 214 सही 2/7 है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 200 प्लस 14 सही 2/7%। इनकी पहले बता चुका हूं मैं। 200 की फ्रैक्शनल वैल्यू 2, 14 सही 2/7 की 1/7, तो 2 7 दूनी 14, 15/7 फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अब इतनी बार मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बता दिया है कि आप इस चीज को समझें। ठीक है, 15/7 बची। अब पूछा क्या है, किसी संख्या के 214 सही 2/7 में 5600 घटा दिया जाए, ये लिखा दिया। तो मान लो 214 सही 2/7% को फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 15/7 x में 5600 घटा दें तो क्या बचेगी? संख्या बचेगी, x मानी थी। ये क्वेश्चन बनी। अब इसको सॉल्व करना है। हमेशा किसी संख्या मानी, मैंने संख्या को x मान ली, संख्या के इतने परसेंट मतलब इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू में से 5600 घटा दें, x बचेगा। जब x सट जाएगा 5600 सट जाएगा तो क्या बचेगा? 15x/7 माइनस x बराबर 5600। आएगा कि नहीं आएगा? 7 ऊपर चला जाएगा, 15 में से 7 गए 8x, 8x/7 बराबर 5600। 8 से 7 बार कटेगा 700 बार, तो x बराबर क्या आएगा? 4900। राइटिंग मेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को पेशेंस से समझ रहे होंगे ना तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब सवाल इस तरीके से करें आप, सिंपल तरीके से आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। मान लो क्वेश्चन आया 360 जो है वो 1260 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है बताइए। 360 जो है वो 1260 का कितना परसेंट है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, इसके बाद बहुत जल्दी। अब जैसे मान लो यहीं पे क्वेश्चन होता, ये 360 लिखा, इसको हटा के मान लो कोई और संख्या अपने मन से लिख देता हूं मैं, थोड़ा आपको बताने के लिए। मान लो क्वेश्चन में होता जो 4500 है 4500, 8100 का कितना परसेंट है? ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जो जिसके बारे में पूछा जाए 4500 है वो किसका कितना परसेंट है? 8100 का। 8100 का कितना परसेंट है? परसेंटेज का निशान 10 10 10 10, 3 से 15 बार, 3 से 27 बार। अब 15, 3 से 5 बार, 3 से 9 बार, यानी 500/9 आ जाएगा। ये इतने परसेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझें इस चीज को, फोकस करें इस चीज पे, ध्यान दें। और आप एक सेकंड, आपको और चीजें बता दे रहा हूं मैं, अगर आपको कहीं पे कोई चीज की कमी लग रही हो, जैसे जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं उनके बारे में भी बता देता हूं। एक
और क्वेश्चन करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इस चीज को लिखें जरूर यार। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे 10 लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हों या 100 लोग, जितने भी लोग हैं जो मेरी इस बैच को फॉलो कर रहे हो, वो प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल तरीके से चीजें बता रहा हूँ और आप इस चीज को समझें। नोट्स बनाएंगे आपको फायदा होगा, आप ही को फायदा होगा। अब एक क्वेश्चन में अलग बताऊंगा जो कि एसएससी में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें जरूर आया ये वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है और प्रति माह 75 रुपए बचाता है। और प्रति माह 75 रुपए बचाता है। तो उसका खर्च प्रति माह बताइए। खर्च प्रति माह बताइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है, वह अपनी प्रति माह 75 रुपए बचाता है। जैसे मान लो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, 37 सही 1/2% है, मतलब 3/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये सारी चीजें फ्रैक्शनल वैल्यू की, मैं फिर से कह दे रहा हूं, मेरी पहली क्लास को फॉलो करें। और मैंने इतनी बार इसको बता दिया है कि इसको अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो ये आपकी गलती है। आप इस चीज को खुद समझें कि मैं कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे लिख दे रहा हूं, कैसे नहीं लिख दे रहा हूं। समझ रहे हैं ना? अब क्या लिखा, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है और प्रति माह 75 बचाता है। अब जैसे मतलब ये आय थी, ये खर्च था, तो बचत कितनी होगी? जो आय होती है ना, आय बराबर क्या होती है? खर्च प्लस बचत। होती है कि नहीं होती है? तो सबको पता होगा ना, आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। ठीक है, अब देखिए आय 8 थी, खर्च 3 है, तो बचत कितनी होगी? 8 में से 3 गए, 5 क्या होगी? बचत होगी। अब 5 बचत है जैसे, तो बचत का मान कितना दिया? 75 रुपए। 5 की वैल्यू कितनी है? 75। कितने गुना है? 15 गुना। अब पूछा क्या है? उसका खर्च पूछा है, तो खर्च की वैल्यू कितनी थी? 3 का 15 गुना कर दो, 45 रुपए बचाता है। ये उसकी बचत आ जाएगी, ये सॉरी खर्च आ जाएगा। खर्च दोबारा से समझा दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का इतने % खर्च करता है और इतना रुपए बचाता है, तो उसका खर्च प्रति माह बताना है। 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होती है। 8 हुआ इसकी टोटल आय में से 3 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी? 8 थी, 3 खर्च किए तो 5 बचत होगी। 5 की वैल्यू 75 दी है, 1 की वैल्यू 15 आई। 1 की वैल्यू 15 आई तो पूछा क्या? खर्च बताना। खर्च कितना था? 3 किया, तो 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू 45 रुपया खर्च हुआ। अगर मान लो पूछा जाता कि आय कितनी है, तो 8 का गुणा 15 में कर देते, 15 8 120 आय आ जाती। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमेशा आपको इसमें मैथमेटिक्स का आपको बेसिक से शून्य से शिखर तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और आप जैसा पहले वीडियो को प्यार दिया इसी तरीके से आप इसको देते रहें और नोट्स तैयार करें बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप मेहनत करते रहें, हमेशा मेहनत करते रहें। मैं अगली क्लास में और अच्छे से इम्प्रूव करूंगा, लाइटिंग वगैरह भी अपनी प्रॉपर तरीके से करूंगा। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। बाकी आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब चलता हूँ, जय हिंद।